अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज आपके लिए रेसिपी भी एक सर्दियों की ही लाई हूँ। मैं लाई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। बहुत मज़ेदार सा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा तैयार होता है। इसका कलर भी बहुत प्यारा होता है। जिस तरह अक्सर लोगों के गाजर के हलवे का कलर बहुत डार्क सा हो जाता है, वैसा भी नहीं होगा अगर आप इसको परफेक्ट टिप्स के साथ फॉलो करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली हैं गाजरें। मैंने 2 kg गाजर ली है, उसे कद्दूकश कर लिया है बारीक। आप मशीन में या चॉपर वगैरह में कर लें या हाथ से कर लें। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है दूध। दूध इसमें मैंने सिर्फ 1 किलो ऐड किया है, क्योंकि बाद में इसमें मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी, और उसका पानी जब तकरीबन खुश्क हो जाएगा, हाफ़ रह जाएगा, तो इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड करूँगी। आप जो है अगर डिब्बे वाली क्रीम ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट और खुशबू आती है इसकी। तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर मैंने क्रीम ऐड की है। नॉर्मल फ्रेश क्रीम है जो दूध की बलाई उतरती है, ये वो ऐड की है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसके बाद हम घी इसमें हलवे में कम ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी चिकनाई होती है कि हलवा अच्छे से बन जाता है और जायका भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। क्रीम ऐड करने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, और साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 इलायचियाँ मैंने तोड़ दी हैं। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने साबुत इलायची ही ऐड कर दी। इलायची यहाँ पर ऐड करने का मकसद ये है कि अच्छे से खुशबू आ जाए। अब तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें रह गया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है देसी घी। देसी घी मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया है 2 kg में, क्योंकि मैंने क्रीम भी ऐड की थी। अगर आप देसी घी ऐड ना करना चाहें तो हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर लें। देसी घी ऐड करके इसको मैंने पकाना है और भूनना है, और इसको इतना ही भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और बस घी अलग हो जाए। एक्स्ट्रा ओवर कुक करने से हलवे का कलर ख़राब हो जाता है, ब्लैक की तरफ चला जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। इसके बाद मैंने ऐड कर दी है चीनी। 1.5 कप के बराबर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट थी हमारी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से। चीनी को ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। जब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं तो इसके कलर में और इसके टेक्सचर में थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है हलवा। अब 1-2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें देखा इसका सही से ऑयल अलग हो गया है, यानी जो हमने इसमें देसी घी ऐड किया था वो अलग हो गया है। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। ये देखें, बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे। अंडे आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैं 4 अंडे ऐड कर रही हूँ। अंडे आप चेक करके ऐड करें कि ख़राब ना हो, इसलिए मैं एक-एक करके बॉल में तोड़कर और फिर इसमें ऐड कर रही थी। अंडों को ऐड करने के बाद इसे मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। 4 अंडे ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करूँगी, और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। हल्का सा मिक्स करके इसको मैं हल्की आंच पर 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। इस तरह से मैंने इसकी जर्दी भी तोड़ दी है, और जर्दी तोड़ने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करना है ताकि इसका टेक्सचर बहुत प्यारा सा आए, जैसे बिल्कुल बाज़ार के हलवे का होता है, सेम उसी टाइप का टेक्सचर आए। बस इसे कुक करने के लिए रख देना है ताकि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अंडा पक जाए। तकरीबन जो है 2-3 मिनट बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है नीडो मिल्क पाउडर 1 कप। फुल क्रीम मिल्क पाउडर आप कोई भी ऐड कर लें जो मीठा बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इससे काफ़ी डिफरेंट सा और मज़ेदार सा टेस्ट आता है, और काफ़ी इसकी खुशबू और जायका इन्हेंस हो जाता है। इसको ऐड करने के बाद मैं हल्का सा मिक्स करके हलवे को रख दूँगी दम पर। 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है। इसके बाद ये होगा कि अंडे इसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे, और जो हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और बहुत प्यारा सा टेक्सचर इसका तैयार होगा, और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। अब फ्लेम मैंने इसकी बिल्कुल स्लो कर दी है, और हल्की आंच पर ही इसे मैं 5-10 मिनट दम पे रख दूँगी। इसके बाद हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार है। ऑयल भी इसमें अच्छे से अलग हो गया है, और देसी घी की वजह से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इसका जो परफेक्ट टेस्ट है वो देसी घी के साथ ही आता है। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं बादाम, किशमिश। बादाम मैंने भिगो दिए थे, या आप उसको हल्का सा बॉईल करके छिलके उतार लें। मैंने छिलकों के बगैर बादाम ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है। खोपरा इसमें बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, वरना जो हलवे का ओरिजिनल टेस्ट है वो डिफरेंट सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से इसमें जो आपको पसंद है ऐड कर लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। खोया मैं यहाँ पर थोड़ा ही ऐड करूँगी, ऐड करके इसको मिक्स कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा खोया ऐड करना चाहें तो मिक्स कर लें, मैं सर्विंग में ज़्यादा यूज़ करती हूँ।
इसके अलावा मैंने इसमें जो मिल्क पाउडर ऐड किया है उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी अच्छी खोए की जैसी खुशबू और टेस्ट आता है। खोया इसमें ऐड करके हल्का सा इसको मैं करूँगी मिक्स, और ये हमारा हलवा मज़ेदार सा तैयार है। ये मेरी फैमिली में मेरी रेसिपी बहुत मशहूर है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी ये हलवा बनाती हूँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।